कैसा यूनिफॉर्म कैसा मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों? ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और डायरेक्शन कैसी है? इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर और बोर्ड। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है। आपने पिछले लेक्चर में जो कि एक वीडियो आपने देखी होगी उसमें आपने ये केस देखा भी होगा। तो मान लीजिए कि जो इसमें करंट है, इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज है। तो ये वाला केस मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहा था। आपसे कहा जाए कि कितना फोर्स इस लूप पर लग रहा होगा, तो जल्दी से सभी लोग लेफ्ट हैंड निकालेंगे और देखेंगे कि इस वाली वायर पे इधर की तरफ लगा आई एल बी, इस वाली वायर पे इधर की तरफ लगा आई एल बी, राइट। इस वाली वायर पे देखोगे तो इधर लगेगा आई एल बी, क्योंकि साइन थीटा इज 90, तो साइन 91 हो रहा है ना, इसलिए वो नजर नहीं आ रहा है। ऐसे इस पे लगेगा ऐसे आई एल बी। ठीक कह रहा हूं मैं? तो बच्चों ये फोर्स इससे कैंसिल हो जाएगा, ये फोर्स इससे कैंसिल हो जाएगा। समझ आ गया था सबको? और नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। जल्दी से यस सर लिख दीजिए तो मैं समझ जाऊं कि आपको आ गया, और फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये लूप रखा है और इस लूप पे नेट फोर्स कितना है? 0 है। क्यों 0 है? आपके सामने है। लूप के जितने एलिमेंट हैं आपने सब पे फोर्स देखा आई एल बी साइन थीटा। आपने देखा कि वो वेक्टर सम जो आ रहा है, वेक्टर रिजल्टेंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0। ओके। तो मान लीजिए कि ये लूप एक स्क्वायर लूप नहीं रहा होता, इसकी कोई और शेप रही होती। फॉर एग्जाम्पल इस लूप की कुछ और शेप रही होती। तो अगला सवाल जल्दी से नोट करेंगे सर। मान लीजिए ये शेप रही होती, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये शेप इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड एल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल। मैग्नेटिक फील्ड कैसा ऊपर लिखा हुआ है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू बी है, और इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें करंट का फ्लो है ऐसे। द सेम करंट गोज हियर, और इसके बाद द सेम करंट गोज हियर। और मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप? फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। लूप पर नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा? फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। शुरू हो जाइए, बताइए। जैसे स्क्वायर लूप में 4 हिस्से थे, 4 एलिमेंट थे, ऐसे इसमें कितने हैं? 3। तो आप हर किसी को इंडिविजुअली देखने वाले हैं, मैं रेड पेन से करने वाला हूं। आप फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है तो आपने रजिस्टर के अंदर की तरफ अपनी फर्स्ट फिंगर रख दी होगी। मिडिल फिंगर आपने करंट के अलोंग रख दी होगी ऐसे, और इस तरीके से आपका लेफ्ट हैंड का थंब आया होगा। मुझे जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में आया कि नहीं आया। लेफ्ट हैंड फर्स्ट फिंगर आपने अंदर की तरफ रख दी, मिडिल फिंगर करंट के अलोंग रख दी, थंब आपका जो आया वो इस तरह से आया होगा। इसी तरह से बच्चों जब आप इस वाली वायर से देखोगे, जब आप इस वाली वायर से देखोगे तो ये देखना इस तरीके से आया होगा आई एल बी साइन 90, आई एल बी साइन 90। नालायक अश्विन, थीटा किस किस के बीच का एंगल है? लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? परपेंडिकुलर टू प्लेन। तेरे रजिस्टर के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। रजिस्टर पे कोई भी लाइन बना ले उसके साथ 90 ही बनाएगा वो। आई एल बी साइन 90। इसके बाद इस वाली वायर पे देखो, लेफ्ट हैंड से चेक करना, ऐसे ही यकीन मत कर लेना। ऐसे आया होगा आई एल बी, रिप्लाई करो यस और नो। ऐसे ही आया बच्चों, आई एल बी आई एल बी आई एल बी। सबने चेक कर लिया? सबने चेक कर लिया? ओके। तो बेसिकली जब आप इनको ऐसे हटाते हो पीछे तो ये इस तरीके की फिगर बन जाती है, इस तरीके की फिगर बन जाती है। और अब आपको रिजल्टेंट बताना है, अब आपको रिजल्टेंट बताना है। ऐसी फिगर बनी, एक आई एल बी इधर आ रहा है, एक आई एल बी इधर आ रहा है, एंड वन इज हियर।
राइट। 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, आपको निकालना है रिजल्टेंट। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए और मुझे बताइए कि अगर टोटल एंगल 120 है तो ये 30 ही हुआ ना, क्योंकि 90 तो ये है। ठीक कह रहा हूं? इसी तरीके से बच्चों ये एंगल होगा 30, ये एंगल होगा 90। तो जब आप कंपोनेंट करते हैं तो ILB का ये कंपोनेंट आता है ILB cos 30, और ऊपर की तरफ कंपोनेंट आता है ILB sin 30। इस ILB का कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा ILB cos 30 और इधर आएगा ILB sin 30। बच्चों ILB cos 30 से ILB cos 30 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आप देखिए क्या लिखा है, ILB sin 30 प्लस ILB sin 30। ILB sin 30 ILB sin 30 मिलके क्या बन जाएगा, ILB/2 प्लस ILB/2 मिलके क्या बन जाएगा, ILB, और वो ILB इस ILB से कैंसिल हो जाएगा। इसलिए नेट फोर्स हो गया 0। हाथ उठा के रेस्पॉन्स दीजिए, सबको समझ आया नहीं आया? तो चाहे स्क्वायर लूप हो उस पर भी नेट फोर्स 0 ही आया। फिर मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, उस पर भी 0 ही आया। ओके। अगर मैं सर्कल भी बना दूं, सर्कल भी बना दूं और मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म रखूं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब जिसकी स्ट्रेंथ, जिसकी इंटेंसिटी, जिसकी वैल्यू हर जगह सेम हो, ये लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर ये वायर रख दिया, ऐसे लूप रख दिया, और इस लूप में एक करंट का फ्लो है, मान लीजिए ऐसे, ऐसे इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, दैट इज द करंट आई। ऐसे इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, और मैं आपसे कहूं कि इस लूप पे कितना नेट फोर्स लग रहा है, तो ये बताइए कि इस एलिमेंट पर जितना फोर्स इधर की तरफ होगा, इसके जस्ट अपोजिट एलिमेंट पे इतना ही इधर की तरफ होगा या नहीं। लेफ्ट हैंड से चेक करो, ऐसे ही मत बोल देना यस। लेफ्ट हैंड से चेक करो। फर्स्ट फिंगर रजिस्टर के अंदर की तरफ करंट फ्लो के अलोंग मिडिल फिंगर, और देखना थंब कहां जा रहा है, कलाई घुमाया करो, कलाई। एक बार ये ऐसे कर लिया, फिर कलाई घुमानी है बस, या एल्बो घुमानी है। ठीक किया मैंने। इसी तरीके से अगर इस एलिमेंट को देखें तो इस एलिमेंट पे जितना ऊपर की तरफ आ रहा होगा, इसके जस्ट अपोजिट एलिमेंट पे इतना इधर आ रहा होगा। इस एलिमेंट पे जितना इधर आ रहा होगा, इस एलिमेंट पे इतना इधर आ रहा होगा। मतलब हर एलिमेंट के अपोजिट एक एलिमेंट प्रेजेंट है जिसपे फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो सारे फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए इस लूप पर नेट फोर्स 0 ही होगा। हाथ उठा दो, यस और नो। नेट फोर्स 0 ही होगा। जल्दी जल्दी हाथ उठा दो। जी हाँ, सब कैंसिल आउट हो रहे हैं, सब कैंसिल आउट हो रहे हैं। किसके हाथ नहीं उठे जरा मैं देख लूं एक बार। आर्यन, हाँ भाई सबको हाथ उठाने पड़ेंगे। अश्विन, आर्यन, दिव्योम, पायल, साक्षी। रेस्पॉन्स भाई, रेस्पॉन्स बेटा, रेस्पॉन्स। पायल, साक्षी, दिव्योम। सारे फोर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, नहीं हो रहे? हो रहे हैं ना। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैंने कहा पिछली वीडियो नहीं देखी तो फायदा नहीं है समझने का। मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, ऐसे थोड़ी कि कुछ भी। आपको सब सीखना पड़ेगा, फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे, डायरेक्शन सीखनी पड़ेगी। यहाँ एक भी लेक्चर बीच में मिस कर दिया है तो बेकार है, कुछ समझ में नहीं आएगा। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उसमें एक क्लोज्ड लूप रखा होगा,
जिसमें करंट का फ्लो सेम होगा हर जगह। तो ऐसे लूप पर नेट फोर्स हमेशा 0 ही आएगा, चाहे लूप की शेप या लूप का साइज कुछ भी हो। किसी को ऑब्जेक्शन हो तो हाथ उठा सकता है। इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन टेल मी। पिछले 3-4 सवालों का कंक्लूजन है ये, जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, जब भी क्लोज लूप होगा, जब भी उनमें करंट का फ्लो सेम होगा, ये तीनों बातें होंगी, तो नेट फोर्स लूप पर 0 आएगा, वॉट एवर बी द शेप, वॉट एवर बी द साइज। जी हाँ, वॉट एवर का वही मतलब है अश्विन, मैंने वॉट एवर ही लिखा है, सोच समझ के लिखा है। वॉट एवर बी द शेप, वॉट एवर बी द साइज। क्लियर? पर ये याद रख लेना कि ऐसे नहीं कि क्लोज लूप देखा और सीधा 0 मार दिया भाई। 3 बातें होनी चाहिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए और करंट का फ्लो सेम होना चाहिए। इरेगुलर शेप भी होगी तब भी 0 ही आएगा। अरे इरेगुलर होगी तब भी 0 ही आएगा भाई, तब भी 0 ही आएगा, है ना। ये सब हो जाएंगे, मतलब इन सब का जो सम आने वाला है ना, वो एंगल भी तो ऐसे ही एडजस्ट हो रहा है, वो इस हिस्से के बराबर ही आएगा। इरेगुलर शेप ऐसे समझिए कि थोड़ी देर के बाद ही यही वाली शेप ले लेगा, क्योंकि हर एलिमेंट बाहर की तरफ जा रहा होगा। अगर क्लॉकवाइज करंट है, अगर कैसी करंट है, क्लॉकवाइज करंट है, तो हर एलिमेंट ऐसे बाहर की तरफ सब पे फोर्स लगेगा, लाइक दिस, सब पे, और तो बहुत ही जल्दी ये वाली शेप ले लेगा। ठीक, नेट फोर्स 0। मैंने कहा वॉट एवर बी द साइज, वॉट एवर बी द शेप। कूल, आगे चलो, चलूं आगे, पक्का, ठीक है। हेडिंग डालेंगे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, पूरा लिखना, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स, magnetic force between parallel wires, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स। एक वायर ये है, इसमें I1 करंट है, एक वायर ये है, इसमें I2 करंट है, और दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस D है, दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस D है। ये दो पैरेलल वायर हैं, इनमें I1 I2 करंट है, इनके बीच की डिस्टेंस D है। हेडिंग है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स। सुनकर बताइए कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं। पहली वायर दूसरी वायर के मैग्नेटिक फील्ड में रखी है और दूसरी वायर पहली वायर के मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। सही कह रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि ड्यू टू द स्ट्रेट वायर, अलोंग द स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो पहली वायर अपना मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सपीरियंस करेगी नहीं, पड़ोसी का करेगी। इसीलिए मैंने कहा कि पहली वायर किसके मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगी, दूसरी वायर के, और दूसरी वायर अपना मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं करेगी, वो पहली वायर का मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगी। ठीक कह रहा हूं? ठीक है। तो बच्चों मैंने लिखा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेकंड वायर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेकंड वायर। क्या फॉर्मूला होगा सेकंड वायर पे मैग्नेटिक फोर्स का? तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यूवी बी साइन थीटा या आईएल बी साइन थीटा। क्यू बी साइन थीटा कब लगेगा? जब क्यू चार्ज का कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा हो और एंगल थीटा हो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। और जब कोई करंट कैरिंग वायर होगा तो क्या फॉर्मूला लगेगा? आईएल बी साइन थीटा। मैं मैग्नेटिक फोर्स किस पे निकाल रहा हूं? सेकंड वायर पे। सेकंड वायर में कितनी करंट है? I2। सेकंड वायर की लेंथ कितनी है? मान लो L2, IL
बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड वायर किसका मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगी? फर्स्ट वायर का, साइन थीटा। सेकंड वायर पे कितना फोर्स है सेकंड वायर पे? तो आईएल भी साइन थीटा। सेकंड वायर में जो करंट है, सेकंड वायर की जो लेंथ है, सेकंड वायर जिस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रही है, और साइन थीटा लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अब तुम में से फिर कोई बोलने वाला है जी 90 लिख दिया, 90 कैसे लिख दिया? तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल चाहिए ना भाई। तो सेकंड वायर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रही है? जो फर्स्ट वायर भेज रही है। और फर्स्ट वायर कैसा मैग्नेटिक फील्ड भेज रही है? क्या अभी तक तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी भी नहीं आई? तो फर्स्ट वायर यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड भेज रही है वो इनवर्ड है, माइनस जेड एक्सिस पर है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड भेजा वो माइनस जेड पर है, मतलब माइनस के कैप। जबकि लेंथ जो है वो आपकी जे कैप है, तो के और जे में 90 होता है ना? हाँ बोलो। तो साइन 90 हो गया बन। तो इसीलिए फोर्स पर यूनिट लेंथ F2 अपॉन L2, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज I2B1, क्योंकि साइन 90 तो बन है। I2B1, I2B1 का मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो कि फर्स्ट वायर से आया। और फर्स्ट वायर से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा? म्यू नॉट I अपॉन 2πd, राइट। किसी स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है इसकी बहुत चर्चा हो चुकी है पहले। इसलिए सेकंड वायर पे पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स आ रहा है? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। सेकंड वायर पे पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स आ रहा है? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? सेकंड वायर पे जो फोर्स आया उसकी डायरेक्शन क्या है? फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड निकाला, फर्स्ट फिंगर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मिडिल फिंगर करंट के अलोंग, तो शायद आपको समझ आ गया हो कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। यस और नो? तो सेकंड वायर फर्स्ट वायर की तरफ अट्रैक्ट होगी, और सेकंड वायर पे कितना फोर्स लगेगा? तो हम कहेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ का आ गया, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी ज्यादा लेंथ है उतना ही मल्टीप्लाई करते जाओ। समझ आ गया? समझ आ गया? हाथ उठा दो। समझ आ गया? हाथ उठा दो, या मेरा उठवाओगे? चलूं आगे? ठीक है। तो ये बात हुई मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सेकंड वायर की। और अब मैं बात कर लेता हूं मैग्नेटिक फोर्स ऑन द फर्स्ट वायर की। मैग्नेटिक फोर्स ऑन द फर्स्ट वायर की। और यहां पे मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि हम इसको साथ साथ करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स ऑन द फर्स्ट वायर को हम साथ साथ करेंगे, साथ साथ। शुरू हो जाओ। मैग्नेटिक फोर्स ऑन द फर्स्ट वायर, चलो साथ साथ जी। किसी भी वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है? Force on the first wire will be current in the first wire, length of the first wire, magnetic field which the first wire is experiencing, sin 90. Yes or no? Yes or no? तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया I1B2 sin 90, sin 91। फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया I1, व्हाट इज B2? अश्विन तू ना मार खाएगा बेटा मेरे से, नालायक लड़के। माइनस जेड एक्सिस का वाई के साथ और प्लस जेड एक्सिस का वाई के साथ, अगर ये एंगल 90 है तो क्या ये 90 नहीं है? बोल भाई। एक्स वाई और जेड एक्सिस 90 भाई तो होते हैं, चाहे माइनस जेड से देख ले चाहे प्लस जेड से देख ले। चलूं आगे?
तो फोर्स पर यूनिट लेंथ I1 B2, B2 इज व्हाट, B2 इज व्हाट, सेकंड वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और सेकंड वायर से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी। हाँ तो सेम ही तो आएगी खुशी, खुशी ने लिखा सर ये तो सेम आ रही है, तो सेम नहीं आएगी बेटा, तुझे क्या लगता है न्यूटन ने सही नहीं कहा था, तुझे क्या लगता है न्यूटन गलत थे, उन्होंने गलत कहा था एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ बोल, गलत कहा था न्यूटन ने, सही कहा था, तो सही कहा था तो सेम सेम तो आनी ही थी, एक्शन का रिएक्शन सेम तो आएगा ही। तो बच्चों दोनों वायर पे सेम फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा। अच्छा, सेकंड वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड आया, राइट हैंड से देखो, राइट हैंड से देखो भाई, राइट हैंड से देखो, सेकंड वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड आया फर्स्ट वायर पे, वो यही है कि नहीं, सेकंड वायर में करंट का फ्लो देखो, जिधर मैग्नेटिक फील्ड देखना है उधर फिंगर्स रखो, जल्दी से देख के बताओ कि आउटवर्ड ही आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है ना। चलो अब लेफ्ट हैंड निकालो, लेफ्ट हैंड निकालो, फर्स्ट फिंगर अंदर मत रख देना, इस बार बाहर की तरफ आ रहा है तुम्हारी तरफ, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर करंट के अलोंग, थंब देखो किधर आ रहा है, बोलो यस और नो, बोलो बोलो यस और नो। यस, कंक्लूजन लिख दूं, वैसे कंक्लूजन मुझे नहीं लिखने चाहिए, कंक्लूजन तो तुम खुद बना सकते हो, मुझे नहीं लिखने चाहिए कंक्लूजन, ये मैं तुम्हारी आदत बिगाड़ रहा हूं। ये दो हैं पैरेलल वायर, करंट है इनमें I1 I2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है d, है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है d। तो हमने क्या कंक्लूजन देखा है, मैं आदत बिगाड़ रहा हूं तुम्हारी में, मुझे नहीं लिखना चाहिए ये कंक्लूजन, तुम्हें खुद देखना चाहिए। क्या कंक्लूजन लिखोगे, पैरेलल currents attract each other and force per unit length will be mu naught I1 I2 upon 2 pi d। बोलो लंगूरो, लिख लिया, parallel currents attract each other and force per unit length will be mu naught I1 I2 upon 2 pi d। लिख लिया प्यारे बच्चों, ये करंट I1, ये करंट I2, एंटी पैरेलल करंट। कैसी करंट, एंटी पैरेलल करंट। जब तुमने I1 के अलोंग थंब रख के फिंगर्स को I2 की तरफ खोला, तो तुम्हें पता चला कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। और जब तुमने I2 के अलोंग थंब रख के फिंगर्स को I1 की तरफ खोला, तो तुम्हें पता चला कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। पहले तो फील्ड की डायरेक्शन निकालोगे ना, फिर तुमने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रख के, करंट के अलोंग मिडिल फिंगर रख के जब थंब देखा, तो तुम्हें पता चला पहली वायर पे फोर्स की डायरेक्शन क्या है। फिर तुमने सेकंड वायर पे भी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मिडिल फर्स्ट फिंगर
करंट के अलॉन्ग मिडिल फिंगर रख के जब फोर्स की डायरेक्शन देखी होगी तो वो ऐसे आई होगी। आई? चेक कर रहे हो ना? और तुम यहां ये देख सकते हो कि ये एंटी पैरेलल करंट है, एंटी पैरेलल करंट है। मुझे नहीं लिखना चाहिए, एंटी पैरेलल करंट, तुम्हें खुद रियलाइज करना चाहिए। ये बातें मुझे नहीं लिखनी चाहिए, खुद रियलाइज करना चाहिए। एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल ईच अदर, एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल ईच अदर with a force per unit length, with a force per unit length कितना, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई। चलो हाथ उठा के रेस्पॉन्स दे दो जल्दी से, इतना क्लियर हो गया हो तो। हो गया? आई नॉट एक लूप बराबर में इसमें करंट का फ्लो आई, स्क्वायर लूप की साइड एल है, स्क्वायर लूप की साइड एल है, वायर से डी डिस्टेंस पर है। फाइंड नेट फोर्स ऑन द लूप, find net force on the loop। I will wait for 2 minutes। 2 मिनट है आंसर देने के लिए। लेट्स सी। तो बच्चों मेरी बारी, अब मेरी बारी। हाँ 2 मिनट हो चुके पूरे। ये बताओ कि ये करंट और ये करंट पैरेलल है ना? ये दोनों करंट पैरेलल है ना? और पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा। कितना? तो मैं कहूंगा फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स कितना, लेंथ को इधर मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स कितना, म्यू नॉट आई नॉट आई एल अपॉन 2 पाई डी। डायरेक्शन मैंने बनाई दी क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, राइट ना? अब ये बताओ बच्चों, स्क्रीन पर देखेंगे सब कि ये वाली करंट और ये वाली करंट पैरेलल है या एंटी पैरेलल? ये दोनों करंट पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल है तो रिपल्शन होगा, तो इस वाली करंट को रिपल्शन मिलेगा आई नॉट से। कितना? फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, दोनों करंट के बीच की डिस्टेंस d प्लस एल, रिप्लाई म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। तो डी रट लिया क्या? डी रट लिया क्या? पेंटिंग की क्लास चल रही है, ये ड्राइंग बनाने की क्लास है क्या? डी का क्या मतलब है? दोनों करंट के बीच की डिस्टेंस, तो इन दोनों में भी डी है क्या? इनमें डी प्लस एल है ना, तो F2 कितना आएगा?
म्यू नॉट आई नॉट आई, वो एल को मैं मल्टीप्लाई में ला रहा हूँ, एल अपॉन 2 पाई डी प्लस एल। बोलो F1 बड़ा या F2 बड़ा? F1 बड़ा या F2 बड़ा? हाँ, कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? सबको दिख रहा है F1 बड़ा है, छोटी वैल्यू से डिवाइड करो बड़ा आंसर आता है। तो बिगर माइनस स्मॉलर, बड़े वाले की मर्जी चलेगी भैया, बड़े वाला F1 है, बड़े वाला F1 है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है सबसे पहले ये बता दो। ओवरऑल F1 क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। F2 क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। बड़ा कौन है? F1। अट्रैक्शन डोमिनेटिंग है। तो एक तो ये हो गया कि लूप अट्रैक्ट हो रहा है, एक तो ये बात इंपॉर्टेंट हो गई कि लूप अट्रैक्ट हो रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? F1 माइनस F2। पुट इट देयर। म्यू नॉट आई नॉट आई एल अपॉन 2 पाई, मुझे लगता है कॉमन आएगा, 1/d माइनस 1/d प्लस एल। ठीक। म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई, एलसीएम लोगे तो वो आएगा डी प्लस एल। सो दैट विल बी डी प्लस एल माइनस डी। म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई, ऊपर सिर्फ एल बचा, नीचे डी प्लस एल, क्योंकि आप देख सकते हैं प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो जाएगा। तो नेट फोर्स की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई एल स्क्वायर 2 पाई डी डी प्लस एल। हाथ उठाइए कौन सही था? और इस फोर्स की नेचर होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्रियांक शुक्ला और खुशी, वेल डन, बहुत अच्छा। लूप वायर से अट्रैक्ट होगा, इतना होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आई नोड वाली वायर नहीं तो फोर्स लगाया ये अश्विन, और किसने लगाया है? आई नोड वाली वायर नहीं तो लगाया है, जो फोर्स है वो आई नोड और आई के बीच में ही तो ले रहा हूं। ये देखना, आई नोड और आई के बीच में ही तो लिया, और पहले भी इस आई नोड और इस आई के बीच में ही तो लिया था, क्योंकि ये दोनों आई तो एक दूसरे पे इक्वल और अपोजिट करके कैंसिल कर देंगी। बोलो बोलो, नालायक हो तुम। जीरो। पता नहीं आंसर बता रहे थे, आई क्यों बता रहे थे अपनी। अब सवाल ये उठता है कि सर ये बताओ कि क्लोज लूप तो ये भी था, करंट तो इसमें भी सेम ही थी हर जगह। आपने आज क्लास की शुरुआत में लिखवाया सर कि जब भी लूप क्लोज होगा, जब भी उसमें हर जगह सेम करंट होगी, तो वॉट एवर शेप वॉट एवर साइज, नेट फोर्स जीरो ही आएगा। तो देखो क्लोज लूप ही था सर, यही करंट यहां भी पहुंची, यहां भी पहुंची, यहां भी पहुंची, सेम करंट का फ्लो भी है। इस पे फोर्स जीरो क्यों नहीं हुआ? अरे इस पे इसलिए जीरो नहीं हुआ क्योंकि तीन बातें लिखाई थी। लूप क्लोज होना चाहिए, करंट सेम होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए। पर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना, क्योंकि ये जो वायर है ना, आई नोड करंट जो है, ये आई नोड करंट इस जगह जितना मैग्नेटिक फील्ड देगी, इस जगह इतना थोड़ी देगी। जैसे जैसे वायर से दूर जाओगे, वायर का मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एग्जाम्पल नहीं, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एग्जाम्पल नहीं है, इसीलिए यहां पे आंसर जीरो नहीं हो सकता। बोलो समझ गए क्या? समझ गए? इस पूरे सॉल्यूशन में एक बात मैंने बाय डिफॉल्ट मान ली, शायद तुमने भी मान ली, इसलिए तुमने सवाल पूछा नहीं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई तो बोलने वाला होगा, कोई बोला ही नहीं। हो सकता है समझ में आ गई हो बात, हो सकता है समझ में ना आई हो। ए बी वायर, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आई होगी तो मैं बता देता हूं। ए बी वायर, ये डिस्टेंस डी है, वायर की लेंथ एल है। ए बी वायर, फाइंड फोर्स ऑन वायर ए बी।
फाइंड फोर्स ऑन वायर ए बी। आप देख सकते हैं कि ना ये पैरेलल करंट है ना ये एंटी पैरेलल करंट है, इसलिए वो तुम्हारा म्यू नॉट I1 I2/2 πd यहां नहीं लगेगा। बोलो यस सर। ना ये पैरेलल करंट है ना ये एंटी पैरेलल करंट है, इसलिए वो म्यू नॉट I1 I2/2 πd यहां नहीं लगेगा। तो इस ए बी वायर पे कितना फोर्स लगेगा बच्चों? ले लो एक छोटा सा एलिमेंट dx, इस वायर से x डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लो dx, राइट? डन। इस dx एलिमेंट पे कितना फोर्स होगा? छोटे से एलिमेंट dx पे क्या फॉर्मूला होता है? I L B साइन थीटा। जब सबका यस सर आ जाएगा आगे तब बोलूंगा। इस छोटे से एलिमेंट पे कितना फोर्स होगा? I, जो करंट इस एलिमेंट से होकर निकली, L इस एलिमेंट की लेंथ, B इस एलिमेंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? इस एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड I नोट ने भेजा होगा, म्यू नोट I/2πx। और इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो x एक्सिस पर है, जबकि I नोट से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो -z पर जा रहा होगा। x और -z में 90 का एंगल, ऐसे sin 90। थैंक यू सो मच। sin 91 होगा। तो df की वैल्यू हो गई म्यू नॉट I/2π dx/x। लिमिट अगर हम लगाएं तो वायर शुरू कहां से है? D से, और खत्म कहां पर है? D+L पर। हाथ उठाकर रिप्लाई कीजिए यस और नो। वायर शुरू कहां से है? वायर यहां से शुरू है, D डिस्टेंस से। यहां से शुरू है वायर D डिस्टेंस से। वायर खत्म कहां पर है? वायर यहां पर खत्म है, इतनी डिस्टेंस पर। और ये डिस्टेंस कितनी है? D+L। तो वायर शुरू है D से, खत्म है D+L पे। F इज इक्वल टू म्यू नॉट I/2π, प्यारे बच्चों, dx/x। लिमिट्स, प्रॉपर लिमिट्स। म्यू नॉट I/2π, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। F इज इक्वल टू म्यू नॉट I/2π log a माइनस log b इज log a/b। कितना फोर्स इस वायर पे लग रहा है? म्यू नॉट I/2π log बेसी मतलब नेचुरल लॉग 1 + L/d। इतना फोर्स लग रहा है। डायरेक्शन फोर्स की, फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन पिटोगे क्या? फोर्स की डायरेक्शन। हाँ अश्विन ठीक लिखा है, खुशी ठीक लिखा है बेटा, कार्तिक सही लिखा। तीन ही बच्चे थोड़ी क्लास में। फोर्स की डायरेक्शन ए बी वायर पे, तो I0 से मैग्नेटिक फील्ड आया, ऐसे। लेफ्ट हैंड निकाला, फर्स्ट फिंगर अंदर की तरफ रखी, मिडिल फिंगर करंट के अलोंग रखी। बोलो फोर्स किधर आया? ऊपर की तरफ आया। सबसे पहला सवाल यस, बिल्कुल, जब फोर्स की डायरेक्शन सिखाई ही थी तो ये जो सवाल मैंने भी करवाया था, इसमें कुछ बात जो तुमने पूछी नहीं, जो
एक साइलेंट एग्रीमेंट हो गया तुम्हारे और मेरे बीच में कि सर ये तो 4 वायर से मिलके बना था ना सर, आप बस 2 का निकाल रहे हो। 4 वायर है ना सर, एक तो ये है, एक ये भी तो है सर, एक ये है 3, एक ये है 4, 4 है ना। आप तो बस 2 का निकाल के और रिजल्टेंट निकाल दिया। सर ये ऊपर नीचे वाली क्यों नहीं निकाली, ऊपर नीचे वाली क्यों नहीं निकाली, शायद समझ में आ गया होगा। इस पे ऐसे लग रहा है, इस पे ऐसे लग रहा है, और इक्वल अपोजिट आएगा। हाँ इक्वल अपोजिट आएगा ना। देखो इस वायर की जो पोजीशन है, इस वाली वायर की जो पोजीशन है इस वायर के रेस्पेक्ट में, और इस वायर की जो पोजीशन है इस वायर के रेस्पेक्ट में, बिल्कुल बराबर ही है। तो दोनों का ही इतना ही आएगा। कितना, वो लॉग वाला जो अभी बताया, और ऊपर नीचे आएगा तो वो कैंसिल हो गया एक्चुअली। इसलिए इन दोनों को दिखाया नहीं, सिर्फ F1 और F2, इन दोनों की पोजीशन वायर के रेस्पेक्ट में सेम नहीं है, तो इन दोनों की वजह से डिफरेंस क्रिएट हुआ, इसलिए बिगर माइनस स्मॉल किया। बात समझ आ गई। तो इस वायर पे कितना फोर्स है, ये आया हुआ सवाल है। ओके, ये सवाल आया हुआ सवाल है। और ये वाला सवाल, इसमें ये नहीं पूछा था, ये भी आया हुआ सवाल है, पर ये नहीं पूछा था फोर्स कितना, बस इतना पूछा था कि लूप अट्रैक्ट होगा या लूप रिपेल होगा, बस इतना। क्या पूछा था, कि लूप अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, बस इतना पूछा था। और ऐसे ही तो अट्रैक्ट और रिपेल तो बहुत आसानी से बता देंगे, हम तो वैल्यू भी निकालनी सीख गए। अगर ऐसे होता तो क्या होता, तो हम जानते हैं कि पास वाला इफेक्ट डोमिनेट करेगा, पास वाला, पास वालों का इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा ना, पास वालों का। और जो पास वाले हैं वो हैं पैरेलल करंट, तो इसमें अट्रैक्शन होगा। और यहाँ पे अगर हम पास वालों को देखें तो एंटी पैरेलल है, तो यहाँ पे रिपल्शन होगा। तो ये भी आए हुए सवाल है, लेकिन बस इतना इतना ही, अट्रैक्शन रिपल्शन बस यही पूछा था, बस यही पूछा था, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी थी। और मैंने आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालनी सिखा दी। बोलो बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम वायर्स के बीच में फोर्स निकाल सकते हैं। कोई लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर निकाल सकते हैं। बच्चों अगर लूप क्लोज हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, उसमें सेम करंट का फ्लो हो, तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है, वॉट एवर बी द शेप, वॉट एवर बी द साइज। लेकिन अगर आप इस केस को देखें, इस केस को अगर आप देखें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह सेम है, करंट ऐसे आके ऐसे निकल गई। ध्यान से देखिए, क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है? है, है। लेकिन देखो सेम करंट नहीं है, ये करंट इस जंक्शन पे आके ऐसे डिवाइड हो जाएगी, ऐसे। जो करंट ऊपर वाले हिस्से में जा रही है वो यहां से जाके और बस यहीं से बाहर हो गई, ये रही, ऊपर वाले हिस्से में गई, कभी नीचे नहीं गई वो करंट। और जो करंट नीचे वाले हिस्से में चली वो फिर यहां से बाहर हो गई। ऊपर नीचे करंट बराबर तो है पर सेम नहीं है, सेम और इक्वल में डिफरेंस है, सेम और इक्वल में डिफरेंस है। ऊपर जितनी करंट गई उतनी ही नीचे गई, जो करंट ऊपर गई वो ही नीचे नहीं गई, जितनी करंट ऊपर गई उतनी नीचे गई। इक्वल है, सेम नहीं है, कौन रिप्लाई करेगा? इक्वल है, सेम नहीं है। तो इसलिए ये भी तुम्हारे उस कंक्लूजन से बाहर का सवाल है, क्योंकि वो कंक्लूजन कहता है करंट सेम हो, लूप क्लोज हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, तब होगा नेट फोर्स 0। तो आप देख सकते हैं इसमें नेट फोर्स 0 नहीं आएगा, क्योंकि देखो इसमें करंट, ये देखो I/2, ये देखो करंट I/2। अब हाथ से देख लो, लेफ्ट हैंड निकाल के देखो, इस पे भी फोर्स ऐसे ही आ रहा है, इस पे भी ऐसे ही आ रहा है, कैंसिल आउट नहीं होगा बल्कि जुड़ जाएगा, बल्कि जुड़ जाएगा। तो यहां पर भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा, यहां पर भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा, राइट?
बच्चों हेडिंग डालो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या हेडिंग डालेंगे? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बेटा जब ऑफलाइन क्लास शुरू करूंगा तो प्रॉपर अनाउंसमेंट करूंगा, उससे पहले प्रॉपर अनाउंसमेंट करूंगा। अभी लेट्स सी, देखने दो जरा माहौल क्या है ना। अभी नोटिफिकेशन आ तो रहा है 16 से खोलने का, लेकिन लेट्स सी सभी टीचर खोलते हैं क्या डिसीजन लेते हैं। क्योंकि अभी तो एकदम यही सुनने में आ गया कि जैसे कुछ स्टेट में खुले तो बच्चों को कोविड हो गया, सुना होगा आप लोगों ने अखबार में। तो पता नहीं कि संडे तक डिसीजन पलट दें। तो लेट्स सी, चीज़ों को एकदम स्टेबल होने दें, मतलब एकदम जल्दी में नहीं कि एकदम मैं मंडे रख दूं फिर वापस फिर ट्यूसडे बंद करना पड़ जाए। तो वी विल टेक टाइम, विल टेक अ गुड डिसीजन। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये हेडिंग है हमारा, जिसको मैं आपको मंडे पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच। 2 या 3 लेक्चर बचे हैं बस इस चैप्टर के। प्रॉब्लम प्रैक्टिस की शायद मैं 1-2 और एक्स्ट्रा ले लूँ। मंडे आपको इस चैप्टर की डीपीपी मिल जाएंगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ डाउट आप लोगों के बचे हैं, वो इस वीकेंड पे भेज दूंगा मैं आपको। थैंक यू।